दोस्तों गुड मोदिकर मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अनूप गुप्ता, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका जीवीडी अपलाइन आज आप लोगों से बातचीत करने के लिए आया हूं। और आज बहुत सुंदर, बहुत खास टॉपिक लेके आया हूं दोस्तों। एक बहुत बढ़िया श्लोक है। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नारायणी यानी स्त्री। हमारे परिवार में, हमारे जीवन में नारायणी के कई रूप हैं। नारायणी यानी दुर्गा, और दुर्गा के कई रूप हैं दोस्तों। दुर्गा एक माँ है, दुर्गा एक बड़ी बहन है, दुर्गा एक पत्नी है, दुर्गा एक बेटी है, दुर्गा एक बहू है। नारी के कई रूप हैं दोस्तों। और कहावत यह है कि जिस घर में नारी की पूजा होती है, जिस घर में नारी को सम्मान मिलता है, जिस घर में नारी को सुख मिलता है, उस घर को उन्नति करने से और उस घर के, उस परिवार के सदस्यों को उन्नति करने से कोई नहीं रोक सकता। और ये चीज मतलब मैं शुरू से माँ भगवती का उपासक हूँ, दुर्गा का उपासक हूँ, आप सब जानते हैं। और ये चीज मेरे जीवन में तो बहुत ज्यादा अप्लाई हुई है कि बोलते ना, बिन मांगे मोती मिले। तो जब जब मैंने मांगा भी नहीं है, लेकिन माँ दुर्गा माँ ने हमें सब कुछ दिया है, तो मेरी असीम भक्ति है और उस शक्ति के प्रति समर्पण भाव भी है, ऐसा नहीं है। और इसीलिए इस धरती पे जितनी भी महिलाएं हैं, मैं उनका बहुत रेस्पेक्ट करता हूं। और सबसे अच्छी बात कि कुछ अच्छे पुण्य का काम किया था, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये तीन शक्तियां, दुर्गा के तीन रूप हैं। तो मैं दुर्गा के तीनों रूपों के साथ अपने जीवन यापन कर रहा हूं। मेरे साथ मेरी माँ है, मेरी पत्नी है और मेरी बेटी है। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं। मैं एक इंसिडेंट आपको बताना चाहता हूं कि हमारी पहली बेबी होने वाली थी, फर्स्ट डिलीवरी थी अमृता की, और बाहर वो हॉस्पिटलाइज थी और मैं हॉस्पिटल के बाहर बहुत उलझन में घूम रहा था, परेशान हालत में इधर से उधर वॉक कर रहा था। तो उधर से जो मेन नर्स आई, हेड नर्स आई, वो बड़ी मेरे पास आके बोली कि क्यों परेशान है बेटा, बहुत एजेड सी थी। क्या क्यों परेशान है बेटा, क्या चाहिए बेटा? हमने कहा नहीं बेटी। और सच कुछ बताएं तो मेरा यही सोच था, मेरी यही सोच थी कि मुझे बेटी की जरूरत थी। और सचमुच माता रानी ने साक्षात पुत्री के रूप में मेरे घर पे कदम लाई। तो जब जब जो जो कुछ हमने मांगा, माता रानी ने कभी हमें निराश नहीं किया है। और यही कारण है कि मैं सबसे बोलूंगा कि कहीं ना कहीं नारी की पूजा करना बहुत जरूरी है, नारी का सम्मान करना बहुत जरूरी है। और इस संदर्भ में तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी बोल रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करना है। जिस देश में नारी प्रगतिशील होगी, उस देश का उत्थान होने से कोई रोक नहीं सकता। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे जीवन में आया मोदी केयर, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर श्री समीर मोदी जी का कहना है कि नारी के बिना परिवार आगे नहीं बढ़ सकता। और उन्होंने एक ऐसा व्यापार लेके आया जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। और दोस्तों, हम और आप जिस बिजनेस में हैं, इसमें प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा महिलाएं ही यूज करती हैं। चाहे वो घरेलू प्रोडक्ट्स हो, होम केयर के हो, पर्सनल केयर के हो, ब्यूटी केयर के हो, स्किन केयर के हो, इवन हेल्थ केयर के भी। अगर हम और आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते तो हम नहीं रखते, कहीं ना कहीं हमारे घर की महिलाएं रखती हैं। तो इसीलिए, और वो बोलते भी हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जिसमें 76% महिलाएं हैं, सक्सेस कर रही हैं। तो ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलके बन के आया है। और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि इस प्लेटफॉर्म पे हमें कदम से कदम मिला के चलने का सम्मान प्राप्त हो रहा है। और इस मिशन में जो समीर मोदी जी ने जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो मिशन बनाया है, इसमें उनके साथ अगर मैं खड़ा हूं तो आई एम प्राउड टू बी देयर। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और आज दोस्तों, सुरेखा मैम ने, आज तो आपने सेशन जरूर सुना होगा सुरेखा मैम का नारी शक्ति के ऊपर। और अगर नहीं सुना तो मैं आप सब लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि उस सेशन को एक बार जरूर सुनिएगा। और सिर्फ अकेले नहीं सुनिएगा, आप अपने घर की जितनी भी महिलाएं हैं उन सबके साथ बैठ के उसको सुनिएगा जरूर। मेरे तो रोए खड़े हो गए, बल्कि कईयों को सुनाने की भी कोशिश कीजिएगा। जबरदस्त सेशन था दोस्तों। तो उसी क्रम में हमारे साथ बिजनेस में भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत संघर्ष करके, जी हाँ, ये वर्ड बड़ा
बोलने में बड़ा छोटा सा है संघर्ष, लेकिन ये फैक्ट है, क्योंकि हमें अगर कहीं आना जाना होता है तो हम तो बिल्कुल तैयार होकर बैठ जाते हैं। मीटिंग में कहीं भी ऑफिस जाना है या दुकान जाना है तो हम तो अपना थैला उठाए, अपना बैग उठाए और चल दिए। लेकिन महिलाओं को अगर कहीं जाना होता है या कोई काम करना होता है तो वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करके आती हैं। घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की जिम्मेदारियां, बड़े बूढ़ों की जिम्मेदारियां, खाना बनाने की जिम्मेदारियां, साफ सफाई करने की जिम्मेदारियां, पानी आया कि नहीं भर के जाना है, तो वो सारी चीजें करते हुए कर लेती हैं और वो मल्टी डायमेंशनल और मल्टीटास्किंग होती हैं। जेंट्स एक साथ एक काम पे फोकस करते हैं, लेकिन महिलाएं एक साथ मल्टी डायमेंशनल और मल्टीटास्किंग होती हैं, वो एक साथ कई काम कर लेती हैं। तो उनके अंदर क्वालिटी बहुत होती है, उनके अंदर जो आज सुरेखा मैम ने बोला कि इनबिल्ट क्वालिटी होती है। तो हमें हमारे साथ भी इस मोदी केयर परिवार में बहुत सारी महिलाएं हैं, सशक्त महिलाएं हैं, जो अपने सपनों के लिए, अपने अपनों के लिए, अपने परिवार के सपनों के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं, अगेंस्ट ऑल ऑड्स जाके, तमाम परेशानियां को बावजूद वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूफ करने में लगी पड़ी हैं और संघर्ष कर रही हैं उस सफलता के लिए। तो मैंने ये प्लेटफॉर्म यही सोच करके बनाया है, सपनों की उड़ान, जिसकी शुरुआत आज 1 सितंबर 2020 से कर रहे हैं। और इसमें हम आपको हर एपिसोड में उन महिलाओं से मिलवाएंगे जो इस संघर्ष में आगे बढ़ रही हैं, जिन्होंने वो मशाल पकड़ी, वो जिद ठानी कि कुछ कर गुजरना है, वैसे लोगों को। और नॉर्मली एक और बात बोलना चाहता हूँ, मुझे ये बात हमेशा कचोटती है कि सबको सब कुछ मिलता है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे समाज में महिलाओं को सम्मान और प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। वो करती तो हैं, बहुत सारे कुछ करती हैं, बहुत सारे त्याग करती हैं, बहुत सारे बलिदान करती हैं, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो हमारे दिमाग में यही आया कि क्या हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं। समीर मोदी जी ने एक कंपनी तैयार कर दी जहां से वो ग्रो कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन हमारे मन में आया कि क्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं जहां से नारी को पहचान मिले। तो यही सोच करके हमने इस कार्यक्रम का नाम रखा है सपनों की उड़ान। और उसमें वो हर छोटे बड़े लीडर वर्ग की आपको कहानी सुनने के मिलेगी, जिन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज वो डायरेक्टर है, कि आज वो प्लैटिनम है, कि क्राउन है, कि जीवीडी है, वो किसी भी लेवल पे हो, वो 16% भी है पे भी होंगी अगर, लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगेंस्ट ऑल ऑड्स जाकर के वो काम कर रही हैं, तो हम इनको इस प्लेटफॉर्म पे जरूर बुलवाना चाहेंगे और उनके लाइफ की स्टोरी या उनके लाइफ में जो चैलेंजेस हैं वो उनसे आप सबको रूबरू करवाएंगे। तो यही सोच करके आज का ये जो सपनों की उड़ान का ये जो कॉन्सेप्ट हर मंगलवार को, हर सप्ताह हर मंगलवार को शाम के 4 बजे ये होगा। आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों का ऐसे ही प्यार और सम्मान और साथ मिलता रहेगा, सहयोग भी मिलता रहेगा। तो आज मैं आपको चाहता हूं कि मेरी लाइफ में आज इस पहले इंट्रोडक्टरी एपिसोड में मैं आपको ऐसी लेडी से, ऐसी वुमेन से मिलवाना चाहता हूं जो मेरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, मेरा बैकबोन है। हमेशा उन्होंने बहुत बढ़िया कहावत है कि जो दुख में साथ दे दे तो उससे बढ़िया आपका कोई जीवन संगनी नहीं हो सकती। तो मैं आज आपको अपनी उसी बेटर हाफ से मिलवाना चाहता हूं और उनकी स्टोरी से इस सपनों की उड़ान के एपिसोड्स की कड़ियों को शुरू करना चाहता हूं। और आज मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं अपनी वाइफ, अपनी बेटर हाफ जीवीडी अमृता गुप्ता मैम से आपको मिलवाने जा रहा हूं। आज उनके द्वारा सुनेंगे और फिर हर एपिसोड में किसी ना किसी एक इसी तरह स्ट्रॉन्ग वुमेन से सुनने का मौका मिलेगा। नमस्कार, गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप सभी हमारे साथ हैं, हमारी कहानी को सुनने के लिए और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल मैं भी आपके साथ हूँ और हम सभी के सपने होते हैं जिंदगी में। उन सपनों को पाना कैसे है, ये बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन रास्ता बहुत कम होता है। तो आज हम ऐसे ही शेयर करेंगे अपनी कुछ फीलिंग्स को, क्योंकि मेरी भी कहानी बिल्कुल ऐसी ही थी। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा देखा, बहुत
ऐसी फीलिंग से गुजरी हूँ जहाँ मुझे भी कभी ऐसा लगता था कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैंने अपने सपनों का साथ कभी नहीं छोड़ा, अपने सपनों का हाथ हमेशा पकड़े रहा और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। तो सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को जब देखती हूँ जूम पे, क्योंकि जूम ने एक ऐसा माध्यम बना दिया है जो सिर्फ ना सिर्फ हमारे अगल बगल के लोग बल्कि पूरे इंडिया से सारी महिलाएं हमारे साथ होती हैं, और जब हम इस प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो हमें लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी में जो हमें भगवान ने ज़िंदगी दी है, जो समय दिया है, उस टाइम को हम बेटर यूटिलाइज कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा। और मैं अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ कि कैसे मैं भी एक छोटे से बिहार के एक छोटे से शहर छपरा से बिलोंग करती थी और एक बिजनेस क्लास फैमिली से थी। हम 4 भाई बहन थे, मैं सबसे बड़ी थी और मुझे बचपन से पढ़ने का बहुत शौक था। मैं पढ़ना इसलिए चाहती थी क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझे अपने सपने पूरे करने हैं तो उसके लिए पढ़ाई करनी होगी, जॉब करनी होगी, क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत बड़ी ड्रीमर थी। जब हम बचपन में टीवी देखते हैं, जब हम मूवीज देखते हैं, तो वो हमारे बचपन में जो हमारे दिमाग पर इतना गहरा असर छोड़ती हैं कि जिंदगी में कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हम भी वैसे ही बने, हमारी लाइफ भी सेलिब्रिटी की तरह हो, हम भी अपनी जिंदगी में और आगे बढ़े, हमारी भी अपनी एक पहचान हो। और जैसे जैसे बचपन में छोटे छोटे सपनों से शुरू करते 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 सपने बड़े होते गए, सपनों को पाने की ललक बड़ी होती गई। मैं पढ़ाई करती थी, बहुत मन लगा के पढ़ती थी, पढ़ाई में भी अच्छी थी, लेकिन जब मैंने कुछ आगे करने का सोचा पढ़ाई में तो फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे आगे पढ़ने नहीं दिया, क्योंकि उसके लिए हमें अपने शहर छपरा से बाहर जाना था और उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया। और उन्होंने कहा कि तुम पहले शादी कर लो, उसके बाद तुम अपनी पढ़ाई करना और तुम्हें अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी करना है वो तुम करना। लेकिन मैंने अपने पेरेंट्स की बात मानी और उन्हें सपोर्ट किया कि ठीक है। लेकिन एक चीज़ मेरे अंदर हमेशा थी, मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं शुरू से ही बहुत बड़ा बोलती थी और मेरे पेरेंट्स बहुत हंसते थे कि इसके तो देखो ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं। मैं ये हमेशा बोलती थी कि पापा बोलने से क्या हो जाएगा, बोलने में तो पैसे नहीं लगते ना, तो अच्छा बोलो, बड़ा सोचो। तो मेरे मम्मी पापा हमेशा ये मुझे कहते थे कि उन्होंने मुझे कभी किसी चीज के लिए रोका नहीं, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, कहीं कोई बंदिश नहीं थी हमारे ऊपर। हम लोकल अपने शहर में घूमते फिरते थे, एक अच्छी लाइफ थी हमारी, हम अच्छे से पढ़ाई करते थे, लेकिन हम कहीं ना कहीं हम उस कुएं के मेढक की तरह थे जिसे लगता था कि यही हमारी जिंदगी है और यही खुशी है। लेकिन हम जब बड़े होते गए, जब हमने अपनी जिंदगी में बहुत मैगजीन, टीवी और इंटरनेट के जरिए बाहरी दुनिया को देखना शुरू किया, तो हमें लगा कि दुनिया में बहुत कुछ है, इससे भी बाहर निकल कर पढ़ाई कर कर जॉब कर कर नई दुनिया को देखा जा सकता है, दुनिया में नई नई चीज़ों को जाना जा सकता है और ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं एंजॉय करने के लिए, उन्हें भी पाया जा सकता है। तो पेरेंट्स ने कभी मना नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमेशा वो सारी चीज़ें, वो फैसिलिटी अवेलेबल करवाई, सब कुछ करवाया। लेकिन ज़िंदगी में फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि हम उस मुकाम पे नहीं है जहां हम जा सकते हैं। हमें ऐसा लगता था कि हम वही अपने ही दुनिया में फंसे हुए हैं, इससे आगे भी दुनिया खूबसूरत है, कैसे पाएंगे, कैसे जाएंगे, कैसे सपने पूरे होंगे, कैसे मैं इंडिपेंडेंट बनूंगी, कैसे मेरी अपनी एक पहचान बनेगी। तो जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि शादी कर लो, तो उस वक्त मेरे पास कई ऑप्शन थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर थे, एमबीएस थे, सबके ऑफर्स आए थे, सबका नाम था लिस्ट में। तो उस समय सर का भी नाम था, तो वो उस वक्त एमवे नाम की कंपनी में प्लैटिनम थे और काफ़ी बड़े बड़े सेमिनार करते थे, अच्छे पोस्ट पे थे, अच्छी इनकम थी, फॉरेन ट्रिप्स लिया करते थे। तो मैंने ये सोचा कि मैं अगर इनसे शादी कर लेती हूँ तो मुझे फॉरेन ट्रिप घूमने को मिलेगा, क्योंकि मुझे बचपन से ही फॉरेन ट्रिप्स का बहुत शौक था। तो मैंने फॉरेन ट्रिप्स के लिए इनसे शादी की और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे कन्विंस किया कि डॉक्टर इंजीनियर्स जो होते हैं उनके पास पैसे तो बहुत होते हैं, लेकिन शायद वक्त नहीं होता कि वो उसे एंजॉय कर सके। तो ये चीज़ें मुझे भी लगा कि सही कह रहे हैं और मैंने इनसे शादी की। शादी कर कर जब मैं आई घर, तो मुझे लगा कि ज़िंदगी तो जो देख कर आई थी वैसी ही होगी, लेकिन वैसा कुछ था नहीं, क्योंकि उस वक्त वो बिजनेस उतना सक्सेसफुल नहीं थे उस वक्त बिजनेस में, और बहुत सारी चैलेंजेस आ रहे थे। मैं जिस फैमिली में शादी करके गई, बहुत बड़ी फैमिली थी, क्योंकि मुझे बड़ी फैमिली बहुत अच्छी लगती थी। हम काफ़ी इंजॉय करते थे अपने ससुराल में, बहुत अच्छे, हमारे सारे इन लॉज इतने अच्छे थे, हम लोग बहुत हंसी मजाक करते थे, लाइफ को जीते थे। लेकिन ज़िंदगी में मेरे अंदर एक द्वंद चलता था
कि आज मैं एक अच्छी बेटी बनी, एक अच्छी बहू बनी, लेकिन मैं आगे कहाँ जाऊंगी। हमेशा मैं ये चीज़ सोचती रहती थी, ये चीज़ हमेशा मेरे अंदर चलती रहती थी। और उसके बाद हमारी शादी के बाद हमारी जिंदगी में हमारी बेटी आई। जब आप पेरेंट्स बन जाते हो तो उस वक्त आपकी सारी सोच और आपकी सारी दुनिया सिर्फ आपके बच्चे के ही चारों तरफ होती है। तब उस वक्त आपको अपना कुछ भी नहीं दिखाई देता। उस वक्त भी मेरे साथ ऐसा हुआ। जब मेरी बेटी हुई तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इसको बहुत अच्छे से केयर करूं, इसके मतलब मिनट मिनट पे उसका ध्यान रखना, उसका टेक केयर करना। और हर माँ का ऐसा ही होता है फीलिंग की जब उनकी जिंदगी में किसी बच्चे के आना हो जाता है तो वो अपनी दुनिया भूल जाती हैं, अपने सपने भूल जाती हैं। मैं भी कुछ देर के लिए ये भूल चुकी थी कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या पाना है। लेकिन एक काम जो था वो मैं हमेशा करती थी कि मैं सपने बैठ के देखा करती थी, क्योंकि सपने देखने में और बड़ा सोचने में और बड़ा बोलने में पैसे नहीं लगते हैं, टाइम नहीं लगता है और मेहनत भी नहीं लगती है। आप जहाँ बैठे हैं, जिस जगह भी हैं, जिस तरीके से भी हैं, वहाँ बैठकर अगर आप अपने सपनों की लिस्ट बनाएं, अगर आप ये मन ही मन सोचें कि आपको आज से 2 साल बाद जिंदगी में कहाँ जाना है, किस मुकाम पे जाना है, तो अगर यकीन मानिए अगर आप ऐसा सोचते हैं अपने बारे में तो आप अपना सबसे बड़ा भला काम कर रहे हैं अपने लिए। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। तो मैं भी अपनी बेटी को लेकर बड़ी बड़ी चीजें बोलती थी कि हम अपनी बेटी को यहाँ ले जाएंगे, ऐसे करेंगे, इस स्कूल में डालेंगे। तो ऐसी बड़ी बड़ी चीजें मैं उनसे हमेशा अपने हस्बैंड के साथ शेयर करती थी। जब हमारी शादी हुई थी तो उस वक्त हम लोगों ने एक ड्रीम की लिस्ट बनाई थी। उस वक्त जब हमारी शादी हुई थी हमारे चेक्स बहुत कम आ रहे थे और लाइफ बहुत ही सिमटी हुई थी। बहुत ज्यादा सपने थे मेरे, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये सपने पूरे कैसे होंगे। लेकिन एक चीज जो हमेशा मैंने अपने अंदर रखा कि हमेशा मैं पॉजिटिव रही। आज अगर प्रॉब्लम है तो जरूरी नहीं कि कल भी प्रॉब्लम हो। तो उस वक्त जब मैं आई तो माहौल घर का दूसरा ही था, लेकिन मैं हमेशा पॉजिटिव थी कि कोई बात नहीं है, आज ये प्रॉब्लम है कल नहीं होगी। तो जब हम लोगों ने मिलकर ड्रीम की लिस्ट बनाई तो उस वक्त हमारी जो ड्रीम लिस्ट थी उस समय हमने 120 या 24 ऐसी ड्रीम लिस्ट बनाई थी। लेकिन हम उस वक्त जिस कंडीशन में थे उस समय उतनी बड़ी बड़ी चीजें और उतनी बड़ी बड़ी बातें जब जिस डायरी में लिखी थी शायद वो हमारे लिए किसी अजूबे से भी कम नहीं था। लेकिन हमने फिर भी उसे लिखा, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी में जो पाना है मुझे पता है कि आज भले हमारा उस चीज को हम नहीं पा सकते हैं लेकिन कल हम उसे जरूर पाएंगे। तो हमने उसी तरह अपने ड्रीम की लिस्ट बनाई और वो हमारे सारे सपने अभी इस 15 साल के शादीशुदा जिंदगी में वो सारे सपने पूरे हो गए। हमारे 112 ड्रीम्स में से 106 ड्रीम्स जो हमने शादी के बाद लिखे थे वो सारे पूरे हो गए। तो ये होता है पावर ऑफ ड्रीम, पावर ऑफ रिटन गोल्स एंड ड्रीम्स। तो मैं वही बता रही थी कि जब हमारी बेटी हुई और कैसे हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहे। घर में बच्चे के आने से हमारी जिंदगी में खर्चे बढ़ गए, जिम्मेदारियां बढ़ गई, नई नई जरूरतें बढ़ गई। लगा कि अब जिंदगी में और आगे बढ़े, एक कार ले ली। हमने देखा कि जब हमारे फैमिली में भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आए कि हमें पैसे की ज़रूरत महसूस हुई, तो लगा ज़िंदगी में कि जो ये हम जिस चीज़ से जुड़े हुए हैं उससे हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, हमारा गुजारा नहीं चल सकता। तब मेरे हस्बैंड ने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू किया और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस को जब ये कर रहे थे तो थैंक गॉड कि हमने काफ़ी अच्छा उस बिजनेस में काफ़ी ग्रो किया। उस बिजनेस से काफ़ी अच्छी इनकम आई, हमारी लाइफ बिल्कुल सेट हो गई और बहुत अच्छी फीलिंग हो रही थी कि हम एक अच्छे प्रोफेशन में हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से एक कुछ फीलिंग ऐसी आ रही थी कि ठीक है पैसे आ रहे हैं, लाइफ सेट हो गई है, लेकिन लाइफ पूरी तरह से सेट नहीं हुई है। आप अपनी जिंदगी में जो चीज आपको बाय गॉड मिल जाता है और जो आपके हाथों में आ जाता है, तो उस चीज को पाकर जब हम संतुष्ट हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में वो सब चीजें मिल गई। लेकिन कहीं ना कहीं आपके सपने होते हैं, कहीं ना कहीं आपकी इच्छाएं होती हैं जो दबी पड़ी होती हैं, और उस चीज के नीचे जब वो चीजें दब जाती हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमें पाना क्या था, एक्चुअली हमें अपनी जिंदगी में जाना कहाँ था, हम जा कहाँ रहे हैं। ऐसा ही होता है अगर किसी लड़के को पढ़ाई करने के बाद MBA या इंजीनियरिंग करने के बाद अगर जॉब लग जाए तो वो सोचता है कि ये उसके लिए जन्नत है। लेकिन सच पूछिए तो वो वही जानता है कि उस जॉब में उसे कितना पिसना पड़ता है। यही चीज मेरे हस्बैंड के साथ भी हुआ। वो बिजनेस तो कर रहे थे, पैसे तो अच्छे बना रहे थे, लेकिन इस बिजनेस को करने में उनका टेम्परामेंट, उनकी बोली, उनका टाइम, सब कुछ अनस्टेबल था। और
मैं अपनी घर गृहस्थी में बिजी हो गई थी, मैं अपने घर परिवार पे ध्यान दे रही थी, अपनी बेटी पे ध्यान दे रही थी। इसी दौरान हमारी जिंदगी में हमारा बेटा भी आया, मैं उसकी परवरिश में बिजी हो गई, सर बिजनेस में बिजी हो गए, और इस तरह से हमारी जिंदगी चल रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी जिंदगी में कुछ ढूंढ रहे थे, कुछ मेरे जो सपने थे जो धूमिल पड़े थे कि क्या मेरी जिंदगी सिर्फ घर गृहस्थी और परिवार को देखने के लिए है। और अब ये शादी के 10 साल बीत गए हैं, इतने साल बीत गए हैं, अब नहीं करूंगी तो कब करूंगी। और हमेशा मैं ये सोचती थी कि बेटी बड़ी होगी तब करूंगी, फिर बेटा हुआ तो सोचा कि अब बेटा बड़ा होगा तब करूंगी, लेकिन वो समय कभी नहीं आ रहा था। और मुझे भी लगता था कि मैं कुछ करूं, और इसी चाहत के लिए मैंने बीएड किया, मैंने सीटेट भी क्वालिफाई किया कि मैं जॉब करूं। लेकिन जब हम घर गृहस्थी में एक बार फंस जाते हैं तो हमारे लिए हमारा प्रायोरिटी वही हो जाता है कि हम अपने बच्चों को देखें, अपनी फैमिली को देखें। हम चाह कर भी निकल नहीं पाते, चाह कर भी हमें याद नहीं रहता कि हमारे सपने क्या थे, कहीं ना कहीं वो धूमिल पड़ जाते हैं। तो उसी तरह यही सारी चीजें मेरे साथ भी हुई। जिंदगी में आगे बढ़ते 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 सपने तो थे, लेकिन उन्हें पूरा कैसे करें, कैसे बच्चों को छोड़ के निकले, मैं अगर जॉब पे जाऊंगी तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा। तो ये सारी चीजें दिमाग में चल रही थी, कहीं ना कहीं द्वंद चल रहा था। तो मैं भी काफी टेंशन में रहती थी। और सर का जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था तो ये भी काफी लेबर मजदूर के साथ जब दिन बिता कर आते थे तो ये भी काफी टेंशन में होते थे, और हमारी जिंदगी बस ऐसे ही कट रही थी। और फिर हमारी जिंदगी में वो सब कुछ जो हमें चाहिए था, जो हमने ड्रीम लिस्ट बनाई थी, उनमें कुछ पूरे हुए थे, लेकिन बहुत सारी चीजें होनी बाकी थी। और मैं हमेशा इनसे कहती थी कि मैंने फॉरेन ट्रिप का सपना देखा था, मैं कैसे उसे पाऊं। तो ये हमेशा कहते थे कि चलो जब चलना है चलो, लेकिन वो टाइम कभी नहीं आता था। कहते तो हमेशा थे, लेकिन वो समय कभी नहीं आता था, कभी नहीं, अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती थी, मुझे अपनी घर गृहस्थी से फुर्सत नहीं मिलती थी। और फिर ऐसे ही हमारी जिंदगी जब चलने लगी तो फिर हमारी जिंदगी में आए मिस्टर राजेश गुप्ता, जो हमारे ग्रेट अपलाइन है, और हम मिसेस मनीषा कंचन मैम, जिनके लिए मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियां हों। जब वो हमारे कैंपस में रहने के लिए आए तो उस वक्त वो हमारे फैमिली फ्रेंड थे, और उन्होंने मेरे हस्बैंड से कहा कि हम इस कैंपस में रहना चाहते हैं। वो आए, शिफ्ट किया उन्होंने, और वो उस वक्त मोदी केयर कर रहे थे। तो उन्होंने कई बार कोशिश की कि हम मोदी केयर में जुड़े, हम प्रोडक्ट यूज करें, लेकिन हम दोनों ही चूंकि पिछली नेटवर्किंग कंपनी को कर रहे थे और उसमें सक्सेसफुल नहीं थे, तो हमारा बिलीव लेवल थोड़ा डाउन हो गया था, हम करना नहीं चाहते थे। तो मैंने इनसे कहा कि हम अब फिर दोबारा नेटवर्किंग नहीं करना चाहते। और इसी क्रम में राजेश गुप्ता सर ने जब हमें कहा कि अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर लीजिए तो आपको 1 साल में 1 लाख की इनकम आएगी, तो मुझे हंसी आई कि ये तो हर नेटवर्क मार्केटिंग में हर आदमी ऐसे ही बोलता है कि आप बिजनेस ज्वाइन कर लो आपको पैसे आएंगे। तो यही सोचकर मैं भी उस वक्त हंसी थी। लेकिन फिर राजेश सर ने हमें जब कुछ प्रोडक्ट गिफ्ट किए, वो प्रोडक्ट मैंने यूज किए, मैंने जब प्रोडक्ट के डेमोज देखे तो मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे। मैंने देखा कि जो हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं वो अपने बच्चों को देते हैं, वाइफ को देते हैं, काफी इंप्रूवमेंट वो बताते हैं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं थे, काफी अच्छे प्रोडक्ट थे। मैंने होम केयर का प्रोडक्ट यूज किया, ब्यूटी के प्रोडक्ट्स यूज किए, हेल्थ का प्रोडक्ट यूज किया, मुझे सारी कैटेगरी बहुत अच्छी लगी। तो बिजनेस हमारी जिंदगी में आ गया था, प्रोडक्ट्स आ गए थे। फिर सर ने भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया बिजनेस में और बिजनेस को साइन अप किया। और जब इन्होंने बिजनेस को शुरू किया तो इन्होंने पूरी तैयारी की कि कैसे मैदान में कूदना है। जैसा कि सर हमेशा अपनी मीटिंग में बताते हैं कि जब हमने बिजनेस को शुरू किया तो उन्होंने पूरी तैयारी की कि इस बिजनेस में हम सिर्फ इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि हमें बस ऐसे ही बिजनेस करना है। इस बिजनेस के रूप में हमें लगा कि जो सारे सपने हमने उस कागज पे लिखे थे आज उनको पूरा करने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमारी जिंदगी में आ चुका है, और इस मौके को हमें गंवाना नहीं है। इस मौके को हमें बिल्कुल इसका फायदा उठाना है, क्योंकि हमने काफी सर्च किया इस कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे। और ऐसे ही हुआ, सर इस बिजनेस को सर ने चैलेंज लिया कि 100 डेज में 1 लाख रुपए की इनकम वो इस बिजनेस से करेंगे। और मैंने ये ठाना कि जब सर इस बिजनेस को कर रहे हैं तो मैं भी पीछे से पूरा सपोर्ट करूंगी। मैंने इन्हें कभी कोई कॉल नहीं किया, तंग नहीं किया। मैं ये बताना चाहूंगी कि जब सर ने बिजनेस को शुरू किया और ठाना कि उन्हें 100 दिन में 1 लाख रुपए कमाना है, तो उस वक्त हमारे बिहार में बहुत ठंड होती है, पटना में सब जानते हैं। उस ठंड में भी सर जब घर से 6 बजे सुबह निकलते थे तो एज ए वाइफ, एज ए सपोर्टिंग, मैं इन्हें उस 6 बजे भी पराठे बना के देती थी, मैं इनका लंच तैयार करती थी। ये रात में 2-3 बजे आते थे और
उस ठंड में आप ये सोचो कि जाड़े के दिन में 2-3 बजे घर में आना, तो सर ने बहुत मेहनत किया इस बिजनेस के लिए। लेकिन उस वक्त मैंने क्या किया, जो मेरा फर्ज था, अगर आपके हस्बैंड इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, अगर वो इस बिजनेस को कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपने घर की जिम्मेदारियों को उठाएं। तो अगर एक वाइफ के रूप में अगर आप एक पिलर बनकर अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों के सपनों में एक बराबर की हिस्सेदारी भी ले रही हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दो चीजें होती हैं, या तो आप फील्ड में काम करो, या अगर आपके हस्बैंड काम कर रहे हैं तो अगर आप उनको सपोर्ट कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ द स्टेज वो जो सपोर्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने उन 100 दिनों में इन्हें सपोर्ट किया, लेकिन जब वो 100 दिन पूरे हुए, हमारे चेक अच्छे आए, तो मुझे भी बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि वाह, ये बिजनेस तो बहुत अच्छा है। तो मैंने भी सोचा कि मैं इस बिजनेस को करूंगी। मैंने ठान लिया कि ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। 100 दिन में हमारे 1 लाख का चेक आया, हमने बहुत मेहनत की, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि हमारा बिलीव कि इस बिजनेस से आ सकता है। बहुत लोग जब बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो वो अक्सर सोचते हैं हम करें या ना करें, आएगा पैसा या नहीं आएगा। नहीं, अगर आपने किसी बिजनेस इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, आपको अपना 100% बिलीव लेवल देना होगा। दूसरी जो चीज थी कि जब बिजनेस में सर को मेरी जरूरत हुई, तो मैंने घर गृहस्थी तो संभाली, मैंने पूरा जिम्मेदारी ली। मैंने बच्चों के एडमिशन से लेकर बच्चों को डॉक्टर से दिखाने से लेकर उन सारी चीज़ों को हैंडल किया, और मैं उस वक्त से अपने आप को मैंने उसके बाद से मैंने कभी इनको किसी चीज़ के लिए तंग नहीं किया। आज भी अगर मुझे कोई कुछ भी करना होता है या कोई भी काम करना होता है तो मैं इन्हें तंग नहीं करती, अगर ये फील्ड में काम कर रहे हैं या बिजनेस में काम कर रहे हैं। तो ये भी जो एक सपोर्ट एज ए वुमन, एज ए वाइफ अगर आप अपने हस्बैंड को दे रही हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसी तरह से जब हमने बिजनेस में सक्सेस पाई, आगे बढ़ते गए, हमारी टीम में अच्छे खासे लोग आ गए, वो सक्सेसफुल होने लगे, तो कहीं ना कहीं इन्हें लगता था कि मैं इनके साथ मीटिंग में जाऊं, मैं भी कुछ महिलाओं की टीम है वहां जाऊं। तो उस वक्त मैं बताऊं कि मैं बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानती थी, मैंने प्रोडक्ट यूज किया था, लेकिन मैं कभी भी मैंने इनको ना नहीं कहा। ये मैंने कभी भी बिजनेस में इनको कभी नहीं कहा कि मुझे डेमो दिखाना नहीं आता है या मैं लोगों से क्या बात करूं, मुझे नहीं आता। ये चीज हमारी ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि बहुत से लोग ये सोचने में दिन बिता देते हैं कि हमें तो ये आता ही नहीं। तो मुझे भी डेमोज नहीं आते थे, मुझे भी लोगों से बात करना नहीं आता था, लेकिन जब इनको मेरी ज़रूरत होती थी कि मैं किसी मीटिंग में जाऊं, कहीं डेमो दिखाऊं, कहीं लोगों से या महिलाओं से बात करूं, क्योंकि बहुत सारी मीटिंग ऐसी होती है जहां महिलाएं ज़्यादा होती हैं, तो मैंने हमेशा इनको कहा कि मैं तैयार हूँ। इन्होंने कहा तुम कर लोगी, मैं कहती थी हाँ मैं कर लूंगी। मैं गाड़ी में जाती थी, मैं वहां पे सारे प्रोडक्ट के डेमोज देखती थी, सीखती थी, और उस तरह से कर करके मैंने मीटिंग और डेमोज, और मुझे याद है कि जब से मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया है, मैंने कभी इस बिजनेस के किसी भी काम को ना नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता है कि ये बिजनेस अगर हमारे सारे सपनों को पूरा कर सकता है, तो ज़रूरत है कि हम भी अपना 100% इस बिजनेस को दें। क्योंकि अगर आप अपना 100% इस बिजनेस को नहीं देंगे, तो आप भी इस बिजनेस से 100% नहीं ले सकते हैं। मैं ये बता रही हूँ कि मैंने भी उस जब बिजनेस में मैं जब आई, मैंने मुझे डेमोज नहीं आते थे, मगर मैंने सीखा, मैंने प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ली, मैंने सारे प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग ली, हेल्थ के प्रोडक्ट्स के ट्रेनिंग ली, ब्यूटी के प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग ली। क्यों? क्योंकि कारण उसके पीछे एक था, मैं इस बिजनेस को ना नहीं कह सकती थी। सिर्फ एक ना नहीं कहने के कारण मैंने वो सारी चीजें सीखी कि मैं जहाँ जा रही हूँ, मेरा अगर प्रेजेंटेशन है तो मुझे तैयार होना है, मुझे उसकी जानकारी होनी चाहिए। मैं सीखती गई, सीखती गई, सीखती गई, मैं सीखी और मैंने सिखाया, और इन सब चीजों को करते 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 कब एक सिंपल हाउसवाइफ से मैं एक बिजनेस वुमन बन गई। कैसे मैंने अपने सपनों के लिए जो ये रास्ता जो चुना, इस रास्ते पर जब मैं चली तो मैं कैसे दौड़ते दौड़ते आसमान की तरफ चली गई, कब मेरे सपनों की उड़ान शुरू हो गई मुझे पता ही नहीं चला। तो ये हमारी कहानी है। मैं बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत सारी महिलाएं हैं, सबके सपने होते हैं, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं ना, उनमें ड्रीम देखने की ताकत बहुत ज्यादा होती है। हम लोग सपने बहुत देखते हैं, हमारी प्लानिंग बड़ी जबरदस्त होती है, इस चीज के बाद ये करना है, यहाँ ये जाना है, यहाँ ऐसा लेना है, वहाँ ये करना है, हमारा मैनेजमेंट भी बड़ा टाइट होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब हम सपने देखते हैं और वो जब पूरे नहीं होते, तो कभी कभी कुछ महिलाओं में चिड़चिड़ापन हो जाता है, कभी कभी कुछ महिलाएं तनावग्रस्त हो जाती हैं। लेकिन
जब हम मोदी केयर में आए, जब मैं भी ऐसी थी, जब मैं मोदी केयर से नहीं जुड़ी थी, तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जो जिंदगी है ना वो बर्बाद हो रही है। क्या मैं सिर्फ घर गृहस्थी करने के लिए बनी हूँ, या सिर्फ मेरी जिंदगी इस घर के चार दीवारी में ही बीतेगी? क्या मैं पैसे नहीं कमा सकती? क्या मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपना सहयोग नहीं कर सकती? तो ये सारी चीजें जब हमारे दिमाग में चलती हैं, तो उस वक्त हम ये सोचते हैं कि हम करें तो करें क्या? क्या कोई बिजनेस शुरू करें जहां लगाने के लिए हमारे पास पूंजी नहीं होती, या फिर कोई जॉब करे? क्योंकि जॉब में भी इतना कंपटीशन होता है कि हमारे पास अगर डिग्री नहीं है तो क्या हमारे सपने पूरे करने का हमें अधिकार नहीं है? क्या हम अगर बहुत रिच फैमिली में नहीं पैदा हुए, हमारा सपोर्ट नहीं है, तो भी क्या हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं? अगर हमारे घर के गार्जियन हमें घर से बाहर पैर निकालने नहीं दे रहे, तो भी क्या हमें सपने पूरे करने का हक नहीं है? जी नहीं, हमें हक है। हम घर में रहकर, हम घर में सीख कर, हम अपने सपनों की लिस्ट बनाकर, हम अपने सपनों को रोज देखकर, रोज बोलकर भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं। और बिल्कुल यही मेरे साथ भी हुआ। जब मैंने मोदी केयर को ज्वाइन किया, मैंने मोदी केयर शुरू किया, तो मोदी केयर को करने का मेरे पास एक रीजन था कि मैं फॉरेन ट्रिप्स पे जाऊंगी, तो मुझे फॉरेन ट्रिप्स मिलेंगे, और मैं फॉरेन ट्रिप्स पे गई। और जब मैंने मोदी केयर से फॉरेन ट्रिप्स लिया, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इस तरीके से फॉरेन ट्रिप्स मिलेंगे। क्योंकि मैंने ये पहले भी बताया है कि जब हम लोग मोदी केयर के थ्रू किसी फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं, तो हमें ऐसा ट्रीट किया जाता है जैसे हम बाराती हों, हम लड़के वाले हों। मैं जब लंदन गई तो वहाँ हमें मर्सिडीज से रिसीव किया गया। वहाँ लोकल जो लंदन के लोग थे वो हमें देख रहे थे कि किस तरीके से हमारा रिकॉग्निशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे दिमाग में थी कि हमें तो बस फॉरेन ट्रिप पे जाना था, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से ये कंपनी ने हमें इतना रिकॉग्नाइज किया, वहाँ इतना मान सम्मान दिया, हमारी पसंद की चीजें, इंडियन फूड वहाँ हमें मिला। तो ये सारी चीजें जब हमारे साथ होने लगी, तो कहीं ना कहीं मन में विश्वास जो है वो दिन पर दिन बढ़ने लगा। जब इस बिजनेस को हम ज्वाइन करते हैं, तो हमारा रीजन एक होता है, मुझे इस बिजनेस से ये चीजें चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे फॉरेन ट्रिप चाहिए, मुझे बैंक बैलेंस चाहिए, मुझे मान सम्मान चाहिए, मुझे अपनी पहचान चाहिए। लेकिन जब इस बिजनेस को हम करते जाते हैं, मैंने पहले भी कहा कि अगर आप इस बिजनेस को 100% दोगे, ये बिजनेस आपको 200% देने के लिए तैयार है। तो वही करना है, हमें इस बिजनेस में 100% देना है। मैंने भी इस बिजनेस को जब शुरू किया, मुझे आज भी याद है कि मैंने पहले दिन से, मुझे डेमो नहीं आते थे, लेकिन मैंने सर को कभी नहीं कहा कि मुझे डेमोज नहीं आता। मुझे लगता है, मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जो महिलाएं हैं, अगर अपने घर में सब्जी बना सकती हैं, तो आप डेमोज भी दिखा सकती हैं, क्योंकि डेमो दिखाना सब्जी बनाने से भी ज्यादा आसान होता है। तो वही चीज मैंने भी लिया कि अगर मुझे डेमो नहीं आता है, मैंने नहीं दिखाया, मैं फिर भी दिखाऊंगी, मैं फिर भी आगे बढ़ूंगी, मैं फिर भी मीटिंग्स लूंगी। क्योंकि कुछ नहीं करने से बेहतर है कि कुछ करें, और जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। क्योंकि हमेशा ये कहावत होती है कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। वही चीजें मेरे साथ हुई। आज जो मेरी पर्सनैलिटी, जो भी चेंजेस आए हैं, वो चेंजेस सिर्फ एकाएक नहीं आए। मैंने बहाने नहीं बनाए, मैंने हमेशा इस बिजनेस को टाइम दिया, इस बिजनेस में सीखा और लोगों को सिखाया, सीखती गई, सिखाती गई, सीखती गई, सिखाती गई। तो आज इस मुकाम पे हूँ कि आपसे बातें कर सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ। लेकिन मैंने कभी अगर बहाने बनाए होते कि अगर सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या जरूरत है मुझे कि मैं इस बिजनेस में मेहनत करूं? क्या जरूरत है मुझे कि मैं भी डेमोज दिखाऊं? या क्या जरूरत है मुझे कि मैं ट्रेनिंग्स करूं? तो ये सारी चीजें आपको खुद अपने अंदर भी लानी होंगी, अगर आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहती हैं तो। और जैसा कि स्पेशली आज ये महिलाओं का आज ये जो प्रोग्राम है महिलाओं के लिए है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सब के सपने होते हैं, और हर के अपने अपने सपने हैं, हर का अपना अपना रीजन है मोदी केयर को करने का। लेकिन हमारे पास मोदी केयर के रूप में जो प्लेटफॉर्म मिला है, वो प्लेटफॉर्म सबसे वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली महिलाओं के लिए। क्योंकि एक तो इस बिजनेस में जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे प्रोडक्ट्स हैं।
मैंने भी इस प्रोडक्ट्स के कारण ही बिजनेस को ज्वाइन किया था। जब हम प्रोडक्ट्स को अपने होम केयर में यूज़ करते हैं, जब ब्यूटी में यूज़ करते हैं, जब हेल्थ में यूज़ करते हैं और जब हमें अच्छे रिजल्ट आते हैं, तो हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अगर हम मार्केट से प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो हमें ना पैसा दे रहा है, ना इनकम दे रही है, ना मान सम्मान दे रही है, तो क्या हम अपनी दुकान नहीं बदल सकते हैं? क्या हम घर में बैठकर अपनी फैमिली को देखते हुए 2 से 3 घंटे निकाल कर अपने सपनों के लिए अपनी काम नहीं कर सकते? महिलाओं में बहुत सी आदत होती है कि बहुत सी महिलाएं होती हैं जो कहती हैं कि मैं तो बोर हो रही हूँ, मेरा तो समय नहीं कट रहा, और कुछ महिलाएं होती है जिनके पास वक्त नहीं होता, लेकिन वक्त को निकाला भी जा सकता है। आप अगर बोर हो रही हैं तो इस बिजनेस को कर सकती हैं। आपके पास अगर वक्त नहीं है, आप 2 घंटे इस बिजनेस को निकाल सकती हैं, क्योंकि अपनी जिंदगी में आपके सपनों को, आपकी पहचान को आप बिना किसी शर्त के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के अगर पूरा करने का कोई जरिया है तो वो है मोदी केयर। मैं भी एक सिंपल हाउसवाइफ थी, मेरे 2 बच्चे थे, मेरी सास थी, अच्छी खासी बड़ी फैमिली थी मेरी। मैंने उन सबको देखते हुए इस बिजनेस को जब टाइम दिया 2 से 3 घंटे, और 2 से 3 घंटे एवरीडे जब मैंने देना शुरू किया, आज कहाँ से कहाँ है स्थिति। आज अपनी लाइफ में वो सब कुछ पा रही हूँ, मान सम्मान, रिकॉग्निशन, फॉरेन ट्रिप्स। और आज जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, जो मुझे बचपन से जानते हैं, वो जब मुझे देखते हैं तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता। और ये मेरा कॉन्फिडेंस आया है सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर की वजह से, और एक राइट डिसीजन की वजह से कि हमने इस बिजनेस को चुना, हमने इस अपॉर्चुनिटी को अपनी जिंदगी में लाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मोदी केयर में हैं, बिल्कुल लगे रहिए, 2 से 3 घंटे दीजिए, क्योंकि अपनी जिंदगी में अपनी पहचान बनाने के लिए इससे बेहतर और कुछ भी नहीं है। और मुझे पता है कि हम महिलाओं में भगवान का दिया हुआ कुछ ज्यादा ही पावर होता है। हम महिलाएं हर मायने में पुरुषों से बहुत बेहतर होते हैं, क्योंकि एक तो हमारे ड्रीम्स बहुत होते हैं, हम ड्रीम को विजुअलाइज भी करते हैं, और अगर हम एक बार कोई चीज ठान लेते हैं तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अपनी इस जिद को पॉजिटिव वे में ले जाना है। बहुत सी महिलाएं निगेटिव भी ले जाती हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपनी अपनी जिद, अपनी इच्छाओं को पाना है, अपनी जिंदगी में एक पहचान बनानी है, अपने सपनों को एक उड़ान देनी है, तो हमें ये ठानना होगा कि हमें ये बिजनेस करना है, हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, हमें इस बिजनेस से अपने वो सारे सपने पूरे करने हैं। अगर मैं कर सकती हूँ, हमारी ग्रेट अपलाइन मिसेस सुरेखा भार्गव मैम कर सकती हैं, एक 2 साल के बच्चे को गोद में लेकर अगर वो बिजनेस कर सकती हैं और इस बिजनेस की टॉप अर्नर बन सकती हैं, पूरे इंडिया में जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, उस सारी कंपनियों में हमारी सुरेखा मैम टॉप अर्नर है, तो आप और मैं क्यों नहीं बन सकते? हमारे अंदर क्या कमी है? क्या हमारे सपनों में कमी है, या हमारे जोश में कमी है, या हमारी इच्छाओं में कमी है? जी नहीं, कमी है डिसीजन लेने में, कमी है सोच में। जिस दिन आपने ये सोच लिया, जिस दिन आपने ये ठान लिया कि आप ये कर सकती हैं, आप कर लेंगे, आप अपने सारे सपनों को पूरा कर लेंगी। जरूरत है ठानने की, जरूरत है डिसीजन लेने की, 100% इस बिजनेस को देने की, जैसे हमने दिया। हमने बहुत सारे लोग अभी भी कहते हैं कि सर आप, मैम आप इस पोस्ट पे हैं, अभी भी आप लोग इतनी मीटिंग क्यों करते हैं, इतना काम क्यों करते हैं? आप यकीन नहीं मानेंगे, हम घर में भी बैठकर फ्री नहीं है। हमें ऐसा लग रहा है हमारी जिंदगी वैसी ही चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि आज भी हमारा कमिटमेंट है कि इस बिजनेस में अभी हम जिस पोजीशन पे हैं वो तो अभी शुरुआत है, अभी बहुत कुछ पाना है। अगर इस बिजनेस में 1 लाख कमा सकते हैं, 10 लाख कमा सकते हैं, तो इसी बिजनेस से 1 करोड़ रुपया महीना भी कमा सकते हैं। क्योंकि अगर 1 लाख आ सकता है, 10 लाख आ सकता है, तो 1 करोड़ भी इसी बिजनेस से आएगा। और यही डिसीजन आपको भी लेना है, यही फैसला आपको भी करना है। और हम महिलाएं जो होती हैं उनमें बहुत सारी सपनों के अलावा बहुत सारी छोटे मोटे चैलेंजेस होते हैं लाइफ में। बहुत सारी महिलाओं को होता है कि मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पूंजी नहीं है, हस्बैंड से पैसा मांगना पड़ता है, सपोर्ट नहीं मिलता है, घर से बाहर नहीं जाना है। तो ये सारी चीजें अब इस बिजनेस में या अब इस कोरोना पीरियड में भी मायने नहीं रखती, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो जूम पे हो रहा है। जूम पे ही आपको सीखना है और जूम पे ही आपको सिखाना है। और इस कोरोना पीरियड में तो इस चीज को, हमारे बिलीव लेवल को और भी 4 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि हमने ये चीज देखा है कि इस कोरोना टाइम में भी जो हस्बैंड्स जॉब करते थे, जो बिजनेस करते थे, उनका जब बिजनेस ठप हो गया, तो जिन महिलाओं ने मोदी केयर को ज्वाइन किया, मोदी केयर में लगातार बनी रही और मोदी केयर से अपनी इनकम
उनकी आई और उन्होंने कॉल करके हमें बताया कि मैम हमारी इनकम आई, हमारे चेक्स आए, लेकिन हमारे हस्बैंड को सैलरी नहीं मिली। आप ये सोच सकते हैं कि क्या पावर एक वुमन की, कि इस विषम परिस्थिति में जहाँ अच्छे अच्छे लोग बैठ गए, थक गए, जहाँ स्थितियां हमारे हाथ से बाहर की हैं, वहां पे महिलाओं के चेक आए, उन्होंने अर्निंग की, घर को संभाला। बहुत कुछ है इस बिजनेस में, बहुत खुला आसमान है और गहरा सागर है, जितना चाहे निकाल सकते हैं, जितना चाहे पा सकते हैं, बस लगे रहिए, बने रहिए। और यही मैं चाहती हूँ। और आज हमारी जो इतनी खूबसूरत महिलाएं मुझे स्क्रीन पे दिख रही हैं, जो इतने जोश से भरी हैं, तो चाहती हूँ कि जिंदगी में आज एक डिसीजन ले लीजिए कि हाँ मुझे इसी साल ये पाना है, अपना एक टारगेट फिक्स कीजिए कि मुझे अपने सपनों को पूरा करना है और इससे बेहतर प्लेटफॉर्म वाकई कहीं नहीं है। तो बिल्कुल हमारे साथ आप बने रहिए, आगे बढ़िए और अपने सपनों को वाकई एक उड़ान दीजिए, क्योंकि जिंदगी बार बार नहीं मिलती, जिंदगी हमें एक बार मिलती है। उस जिंदगी को कैसे जीना है, उस जिंदगी में हमें क्या पाना है और उस जिंदगी में हमने जो सपने देखे हैं उन्हें पूरा करने के लिए कोई दूसरा आपके सामने नहीं आएगा। आपको खुद इसकी तैयारी करनी होगी, आपको खुद इसके लिए लगना होगा। और ये बिजनेस तो आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा है, सिर्फ आपका डेडिकेशन मांग रहा है, सिर्फ आपका जोश मांग रहा है, थोड़ा सा समय, और फिर देखिए कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैंने अपने सपने पूरे किए, जैसे मैं आगे बढ़ी, वैसे आप भी बढ़ सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, आप भी अपने सपनों को पा सकते हैं। और ऐसे ही आगे बढ़िए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। और थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।